सीईटी 10+2 की आज से हम क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। इसका पिछला पेपर 134A जो प्रथम पारी में हुआ था उसका आज हम 360 डिग्री विश्लेषण करेंगे। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल थी उसकी हमने 20 से 22 क्लासें करवाई थी और इन क्लासों में से प्रत्येक जो 4 पारी में पेपर आयोजित हुआ है उसके हर पारी में 90 से 100 प्रश्न देखने को मिले हैं हमारे इन वीडियो क्लासेस से। तो एक बार आप वो क्लासेस जो हमने 20 से 22 क्लासेस डाली हैं वो भी जरूर देखें, क्योंकि सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल है उसका 80 से 90% जो सिलेबस है उसमें समानता है। तो वो सारी क्लासेस और ये जो सीईटी की हम तो 10+2 की क्लासेस डाल रहे हैं, ये आप संपूर्ण क्लासेस देख लेते हैं तो आपके सीईटी जो 10+2 है उसमें भी आपके हमारा वादा है कि 90 से 100 प्रश्न आपके जरूर हूबहू देखने को मिलेंगे। तो यदि हमारा प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े। तो आज का पहला प्रश्न, पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में खाली जगह का संचय होता है। ए ग्लू ग्लोबुलिन, बी हीमोग्लोबिन, सी बिलीरुबिन, डी एल्बुमिन। जो ये पीलिया होता है इसमें जो रक्त में, ये रक्त के बारे में पूछ रहा है, रक्त में इसका जो बनता है वो बनता है बिलीरुबिन। ये ध्यान रखें आप, बिलीरुबिन बनता है और इस पीलिया को हेपेटाइटिस भी कहा जाता है और ये वायरस जनित यकृत का रोग है। ये ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है, वायरस जनित यकृत रोग है। ये ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है, वायरस जनित यकृत रोग है और ये यकृत उत्पन्न पीत वर्णक का पूरी तरह उपचय नहीं हो पाता, यानी यकृत में जो पीत का वर्णक होता है वो पूरी तरह से उपचय नहीं हो पाता। इस कारण पीलिया में जो आंखें होती हैं वह त्वचा ये पीली पड़ जाती है और रक्त में ये जो बिलूरिन है इसका जो संचय हो जाता है जिससे लीवर के इंजेक्शन, दही, गन्ने का सेवन करने से ये पीलिया दूर होता है। ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ए डेजिविल, बी डॉट मैट्रिक, सी ड्रम, डी लेजर। तो जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो लेजर होता है, इसमें इंक नहीं आती, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है इसमें इंक जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, प्लॉप्टर, ये 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखें। एक तो होता है इंक जेट, एक होता है लेजर और एक होता है प्लॉप्टर। ये जो प्रिंटर होते हैं ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है, ध्यान रखें। और ये एक बार में केवल एक ही प्रति प्रिंट ले सकता है। अगला प्रश्न, चूज ऑफ द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। हिंदी ट्रांसलेट करनी है इसकी। पहला शब्द है डोमेसाइल और दूसरा है सर्टिफिकेट। डोमेसाइल जो सर्टिफिकेट है इनका हिंदी ट्रांसलेट करना है। ये आंसर है वह गृह प्रमाण पत्र, बी आवास प्रमाण पत्र, सी मूल निवासी प्रमाण पत्र, डी जन्म प्रमाण पत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मूल निवासी प्रमाण पत्र। ये ध्यान रखें, जो डोमेस्टाइल सर्टिफिकेट है इसको मूल निवासी प्रमाण पत्र कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न मैथ का है। मैथ हम आपको एक पर्सनल क्लास लेके आएंगे जिसमें मैथ और रीजनिंग आपको समझाई जाएगी। मैथ रीजनिंग आपको वीडियो में नहीं समझाई जाएगी, मैथ रीजनिंग आपको अलग से क्लास दी जाएगी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है? ए ओ प्लस, बी ओ माइनस, सी ए बी माइनस, डी ए बी प्लस। तो जो सार्वग्राही रक्त है वो है ए बी प्लस। ये ध्यान रखें, ये सार्वभौमिक ग्राही होता है, ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। अच्छा प्रश्न है। सिनकोना
इससे फिर आप जो मलेरिया की दवा बनती है उसका नाम बताना है। एट्रोपिन, ए, बी सिनाकोनिन, सी निकोटिन, डी कुनेन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुनेन। कुनेन से बनती है सिनकोना। और ये जो कुनेन है ये औषधि सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से बनती है, ध्यान रखना। ये जो सिनकोना है इसके वृक्ष के छाल से बनती है, वृक्ष की छाल से बनती है, ध्यान रखना। और ये मलेरिया के उपचार में काम में ली जाती है। अगला प्रश्न, बेकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है? ए ब्लैक मोल्ड्स, बी यीस्ट, सी मशरूम, डी मोरेल। तो जो ये बेकिंग उद्योग है इसमें यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। यीस्ट, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। और ये जो यीस्ट होता है ये प्रोटीन और विटामिन, विशेष रूप से इसमें जो विटामिन होता है वो बी होता है, संकुलित विटामिन का एक उत्कृष्ट स्रोत होता है यीस्ट। अगला प्रश्न, द हेडिंग इन ए लेटर कंसाइस्ट ऑफ ए सॉल्यूशन, बी द राइटर एड्रेस एंड द डेट, सी द रेफरेंस, डी द सब्सक्रिप्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द राइटर एड्रेस एंड द डेट। अगला प्रश्न, पावर पॉइंट में दो तरह के साउंड इफेक्ट फाइलें प्रेजेंटेशन जोड़ी जा सकती है। यानी पावर पॉइंट होता है उसमें दो साउंड इफेक्ट फाइलें कौन कौन सी जोड़ी जा सकती हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ए डॉट डब्ल्यू ए वी डॉट एम आई डी, ये इसका आंसर होगा। तो जो साउंड इफेक्ट फाइलें होती है वो दो वो जोड़ी जाती है, एक तो डब्ल्यू ए वी और डॉट एम आई डी फाइल है, ये आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, एल आई और एम जी के बीच समानता है। यहाँ जो एल आई का मतलब वो लिथियम है और एल जी का मतलब मैग्नीशियम। तो इसमें समानता की वजह है, वजह पूछ रहा है। ए समान आयनिक विभव, बी उच्च विद्युत धनात्मक प्रकृति, सी उसके आयन के आवेश में समानता, डी उनके हाइड्रो ऑक्साइडों की अघुलनशीलता। तो इसमें जो समानता का जो कारण है जो लिथियम और मैग्नीशियम का, वो है समान आयनिक विभव, ये ध्यान रखें, समान आयनिक विभव। तो जो ये लिथियम और मैग्नीशियम है इसमें समानता के और कारण होते हैं। एक तो होता है कि दोनों में समान ध्रुवीकरण शक्ति होती है, ध्यान रखें। दूसरा, आयनों का आकार लगभग समान होता है। तीसरा, हाइड्रोक्साइड दुर्लभ क्षारक के होते हैं। चौथा, फ्लोराइड, कार्बोनेट और फास्फेट अघुलनशील होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। इसमें जो दोनों में जो समानता है उसमें एक तो होता है फ्लोराइड, फ्लोराइडस, एक होता है कार्बोनेट और एक होता है इसमें फास्फेट। ये जो तीनों होते हैं ये अघुलनशील होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। आगे और समानता, दोनों ऑक्सीजन के साथ मोनोऑक्साइड का निर्माण करते हैं। और लिथियम का जो परमाणु आकार है वो 152 पीएम और मैग्नीशियम का होता है 160 पीएम। जो लिथियम है एल आई, इसका जो परमाणु आकार होता है, लिथियम का जो परमाणु आकार होगा वो होगा 152 पीएम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। और ये जो मैग्नीशियम है इसका जो परमाणु आकार होगा वो होगा 160 पीएम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। लिथियम की जो वैद्युतीय ऋणात्मकता होती है वो एक होती है, ध्यान रखें। लिथियम की जो वैद्युत ऋणात्मकता होती है वो एक होती है और जो मैग्नीशियम की होती है वो 1.2 होती है वैद्युत ऋणात्मकता, 1.2, ये ध्यान रखें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है, काफी अच्छा प्रश्न है। अब की बार भी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में भी आर्थिक समीक्षा से संबंधित काफी अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए। हमने आर्थिक समीक्षा का भी वीडियो अपलोड कर रखा है, वो एक बार जरूर देखें। वहां से आपको लगभग 90% जो सवाल आर्थिक समीक्षा से संबंधित आएंगे वो आपको वहीं से मिलेंगे। और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में भी 90% सवाल उस वीडियो में से मिलेंगे, तो एक बार जरूर देखें। ये जो हम बात कर रहे थे, जो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इसका उद्देश्य पूछ रहा है। ए उपक्रमों की स्थापना करना, बी नए रोजगार अवसर उपलब्ध कराना, सी उपक्रमों की स्थापना करना, नए रोजगार अवसर उपलब्ध कराना दोनों, और डी आर्थिक असमानताओं को कम करना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है
वो है उपक्रमों की स्थापना करना और नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना, दोनों है, ये ध्यान रखें। और इसमें ये जो है इसकी अधिसूचना, मुख्यमंत्री जो लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है इसकी अधिसूचना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो ये जो अधिसूचना है वो जारी की गई थी 13 दिसंबर 2019 को, ये ध्यान रखें। और ये प्रभावी कब हुई? प्रभावी ये योजना प्रभावी हुई 17 दिसंबर 2019 को प्रभावी हुई। और इसकी जो अवधि है ये ध्यान रखें, अवधि ये प्रभावी, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, अधिसूचना 13 दिसंबर 2019 और जो ये प्रभावी हुई है वो हुई है 19 दिसंबर 2019 को प्रभावी हुई है। और इसकी जो अवधि है वो 17 दिसंबर 2019 से लेकर 19 दिसंबर 31 मार्च 2024 तक है, ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना उद्देश्य उपक्रमों की स्थापना करना, नए रोजगार अवसर उपलब्ध कराना, ये दोनों इसके उद्देश्य हैं। अधिसूचना जारी की गई थी 13 दिसंबर 2019, प्रभावी हुई ये 17 दिसंबर 2019 और जो इसकी जो अवधि है वो 17 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2019, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं? पुनेट, काफी अच्छा प्रश्न है। पुनेट वर्ग से ए कोशिका जीव विज्ञान, बी जैव विकास, सी प्रकाश संश्लेषण, डी आनुवंशिकी। जो ये पुनेट होता है इसका हम अध्ययन करते हैं आनुवंशिकी का, ध्यान रखें। ये काफी अच्छा प्रश्न है। जो ये पुनेट होता है ये एक वर्ग आरेख होता है, ध्यान रखें। और इसका जो उपयोग होता है वो किसी विशेष क्रॉस या प्रजनन प्रयोग के जीनोटाइप की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। ये जो जीनोटाइप होता है इसकी भविष्यवाणी होती है, जीनोटाइप, इसकी भविष्यवाणी होती है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? बार बार प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो राष्ट्रपति शासन है वो राजस्थान में टोटल 4 बार लागू हुआ। अब तक कब लागू हुआ? तो जो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ वो हुआ था 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967, ये पहली बार लागू हुआ। दूसरी बार कब लागू हुआ? दूसरी बार लागू हुआ 30 अप्रैल 1977, 30 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977, 22 जून 1977। तीसरी बार कब लागू हुआ? तीसरी बार लागू हुआ 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980। ध्यान, ये डेट पूरा ध्यान रखें, डेट कोई भी पूछी जा सकती है, 5 जून 1980। और चौथी बार कब लागू हुआ? तो ये चौथी बार लागू हुआ 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। तो सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन ये चौथा था, ध्यान रखें। 4th नंबर का सबसे लंबा था। और स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण जो सरकार राष्ट्रपति शासन के कारण भंग हुई थी वो पहला राष्ट्रपति शासन था, ध्यान रखें। अच्छा प्रश्न था। अगला मैथ का प्रश्न है जो हम आपको अलग से वीडियो लेके आएंगे, उसमें करवाएंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार की दवाइयां अपच निदान में काम आती हैं? अपच निदान में ए प्रतिरोगी, बी पीड़ाहारी, सी प्रत्यमल, डी कीटाणुरोधी। तो जो अपच के निर्माण में जो दवाइयां काम आती हैं वो आती हैं प्रत्यमल, ये ध्यान रखें, प्रत्यमल। और ये एंटासिस का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है, ध्यान रखें, जिसमें खट्टी डकार, पेट में जलन व गड़बड़ और एसिड अपसन से छुटकारा पाने के लिए ये काम में ली जाती है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न मैथ्स का है जो बाद में कराया जाएगा। अगला प्रश्न, सुरभि और सुरभि
शब्द युग्म का सही अर्थ है। पतंगा, रात्रि, दूध बकरी, मुकुट, मूंगा, गंध गाय। जो ये सुरभि है, इसका अर्थ होता है ये सुरभि, छोटी बी वाला। इसका जो अर्थ होता है वो गंध होता है, ध्यान रखें। और जो ये सुरभि है, बड़ा बी वाला, इसका अर्थ होता है गाय। ये ध्यान रखें, दोनों का अर्थ बता दिया। अगला प्रश्न, किसके शासन काल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्रश्न है। ए राजा किशन सिंह, बी राजा जगमाल, सी राजा स्वरूप सिंह, डी राजा सामंत सिंह। तो जो किशनगढ़ शैली का जो स्वतंत्र विकास हुआ था वो हुआ था राजा सामंत सिंह के टाइम में, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र, बी सबड़ा तापीय ऊर्जा संयंत्र, सी कालीसिंध तापीय ऊर्जा संयंत्र, डी सूरतगढ़ तापीय ऊर्जा संयंत्र। तो जो ये प्रथम जो कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है वो है कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र, ध्यान रखें। और जो इसकी स्थापना है वो 2004 में की गई थी। डेट भी ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो बिटुमस कोयले पर आधारित है, ध्यान रखना, बिटुमस को कोयले का प्रयोग किया जाता है, बिटुमस। अगला प्रश्न, शिला देवी का मंदिर किस किले में है? शिला देवी का जो मंदिर है वो किस किले में स्थित है? ए आमेर, बी अचलगढ़, सी मेहरानगढ़, डी कुंभलगढ़। तो जो शिला देवी का जो मंदिर है ये आमेर के किले जयपुर में अवस्थित है। और ये जो है शिला देवी की मूर्ति ये 16वीं सदी में महाराजा मानसिंह प्रथम, महाराजा मानसिंह प्रथम है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसौर जो ये बंगाल में है, वेस्ट बंगाल वर्तमान में, यहाँ से लेके आए थे। और वहाँ के जो शासक थे ये जैसौर बंगाल के, वो थे केदार से लेके, केदार के पास से लेके आए थे, राजा केदार से लेके आए थे। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है शिला देवी के संदर्भ में, इसमें जो संगमरमर का जो काम करवाया गया शिला देवी में वो 1906 में मानसिंह द्वितीय ने करवाया था, ध्यान रखना। सवाई मानसिंह द्वितीय ने करवाया था, मानसिंह द्वितीय, संगमरमर का काम, ध्यान रखें, शिला देवी के मंदिर में। अगला प्रश्न, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है ये राजस्थान में प्रारंभ की गई थी 2 अक्टूबर 1959। और पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 की अवधि थी, और द्वितीय थी वो 1956 से 1961 थी, ध्यान रखें। तो इसका मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत पंचायती राज लागू किया गया था, द्वितीय। और ये जो राजस्थान में है काफी अच्छा प्रश्न है, वो काफी बार पूछा जा चुका है। राजस्थान में इसका जो उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांव था, ध्यान रखें, बगदरी गांव, ये नागौर में, ध्यान रखें, यहाँ पर उद्घाटन किया था पंचायती राज का, ध्यान रखें। बगदरी गांव नागौर में पंडित नेहरू ने उद्घाटन किया था। और जो पंचवर्षीय योजना थी ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, और कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959। अगला प्रश्न, एनोबी वृक्ष वनों में मिलते हैं? ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार, बी पर्णपाती मानसून, सी शंकुधारी सदाबहार, डी भूमध्य सागरीय। जो ये एनोबी वन है ये मिलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में, ध्यान रखना। ये भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में मिलता है। और ये जो मिलते हैं वहां पर जो वर्षा का औसत आकार होता है वो 100 से 200 सेंटीमीटर होता है, ध्यान रखना, 100 से 200 सेंटीमीटर। और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 30 से 45 मीटर होती है, 30 से 45 मीटर होती है। और ये पूरे देश में 25% भूभाग में फैले हुए हैं,
जो टोटल वन है उसका 25%, सॉरी, जो टोटल वनों का है उसमें उसका 25% फैले हुए NOB1। अगला प्रश्न, चूज ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो वन वर्ड पूछ रहा है। 4 someone who walked in sleep, A philosophnist, B somnambulist, C regulus, D thermagant। ये जो चार ऑप्शंस हैं इसमें जो इसका जो वन वर्ड होगा वो डायमो सॉरी ये होगा समोमैनिबुलिस्ट। अच्छा प्रश्न है। अब जो ये दे रखा है फिलोनिस्ट, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है स्त्री प्रेमी, स्त्री प्रेमी। और इसका यदि शब्द बने तो वो बनेगा वन हु लाइक और एडमायर्स वुमेन। इसका बता दिया। रेक्यूलस, इसका जो है इसका मतलब होता है वैरागी, वैरागी। और इसका जो शब्द बनेगा वो बनेगा वन हु लिव ए सोलिटरी लाइफ एंड टेंड टू अवॉइड अदर पीपल। ये है टर्ममेंट। इसका जो अर्थ होता है वो लड़ाकी स्त्री होता है, लड़ाकी स्त्री। इसका शब्द बनेगा ए हर्ष टेम्पर्ड या ओवर बियरिंग वुमेन। ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है? ए ग्रेफाइट, बी हीरा, सी फुलरिन, डी कार्बन नैनो ट्यूब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फुलरिन। फुलरिन जो है ये इसकी जो संरचना होती है वो गोल गुंबद जैसी होती है, ध्यान रखें। और ये एक अणु में 60 से 70 या इससे अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। कार्बन परमाणु ध्यान रखें। और इसमें जो है ये बक मिनिस्टर फुलरिन कहलाती है। और 32 फलक पाए जाते हैं, 32 फलक पाए जाते हैं इसमें, ये ध्यान रखें। इसमें से 20 फलक होते हैं वो तो होते हैं षष्ठकोणीय, और जो 12 फलक होते हैं वो होते हैं पंचकोणीय। अगला प्रश्न, सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में बराबर होती है, ज्यादा होती है, कम होती है, जब तक बदलता रहता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कम होती है, ध्यान रखें। और जो ये लाल रुधिर कणिकाएं होती है ना, लाल रुधिर कणिकाएं, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है। इसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है, ये ध्यान रखें। ये काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, यदि ये रीजनिंग का प्रश्न है, ये हम आपको अलग से क्लास में सॉल्व करवाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है, काफी अच्छा प्रश्न है। ए, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं, ये सही है। इसमें एक अध्यक्ष होगा और 2 अन्य सदस्य होंगे, ये तो सही है इसका आंसर। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का नहीं होता, हाई कोर्ट का होता है, यही गलत है। और पढ़ते हैं, अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश मजिस्ट्रेट हो या रहे हो, ये भी सही है। अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है, ये भी सही है। अभी जो हाल ही में है, ये ध्यान रखें, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं आपको मानवाधिकार आयोग के बारे में जो अभी तक नहीं पूछा गया है। वो है कि 27 जुलाई 2019 इसमें संशोधन किया गया, मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया। और इसमें जो पहले क्या नियम था कि जो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है वो इसका अध्यक्ष बन सकता था, मगर अब जो 27 जुलाई 2019 में जो संशोधन किया गया उसमें यह किया गया कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा यदि अन्य न्यायाधीश है उच्चतम न्यायालय का,
वो भी इसका अध्यक्ष बन सकता है। और इसके जो अतिरिक्त जो अध्यक्ष के अतिरिक्त जो 2 सदस्य हैं, उनकी जो योग्यता होगी उसमें एक जो सदस्य है वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है तथा उसे जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का कम से कम जिला न्यायाधीश, जिला एक सदस्य है उसको जिला न्यायाधीश का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो, ये ध्यान रखा। ये भी प्रश्न आ चुका है। एक सदस्य कहते ये योग्यता होगी। दूसरा सदस्य है उसकी जो योग्यता होगी उसको मानवाधिकार से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान या व्यवहार का अनुभव होना चाहिए। ये दूसरा सदस्य है, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, स्टार्ट मेनू में रन कमांड कार्य करता है। ये भी अच्छा प्रश्न है। ए इंटरनेट ब्राउजर चलाना, बी प्रोग्राम चालू करना, सी फाइल ढूंढना, डी सिस्टम लॉक खोलना। तो जो स्टार्ट मेनू है ये जो काम करता है वो करता है प्रोग्राम चालू करना। और जो स्टार्ट मेनू है ये कंप्यूटर के सभी इंस्टॉल सॉफ्टवेयर दिखाई देता है। स्टार्ट मेनू में ही है वो कंपनी जो कंपनी नहीं, जो ये स्टार्ट मेन्यू है इसमें ही कंप्यूटर के सभी जो इंस्टॉल सॉफ्टवेयर दिखाई देते हैं। सॉफ्टवेयर, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़ी को कहा जाता है। ए एलिन, बी F1 पीढ़ी, सी जीनी प्रारूप, डी एकल संकर। तो इसका जो सही आंसर होगा कि संकेत जीनी जोड़ी है वो एलिन कहा जाता है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या है 6, 7, 9 या 10। तो जिसका सही आंसर होगा वो 10 होगा। अब नगर निगम कौन कौन से हैं? एक तो जयपुर वर्तमान में, ये पहले 7 थे, ध्यान रखना। अब 10 है जयपुर, जयपुर के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद कोटा, कोटा के बाद भरतपुर, भरतपुर के बाद अजमेर। ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये जो 7 संभाग है ये पुराने थे जिनका समय समय पर गठन किया गया था। वर्तमान में 3 नए संभाग और बनाए हैं। एक तो सीकर संभाग, एक पाली संभाग और एक बांसवाड़ा संभाग। बांसवाड़ा, अब कुल मिला के 10 संभाग हो गए, ये ध्यान रखें। इसमें से भी प्रश्न बन